जैसे कि हम इतने दिनों में बहुत सारे रिवाइवल्स देख रहे हैं और हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने कभी कभी एक इंसान को इस्तेमाल किया, कभी कभी परमेश्वर ने एक बड़े समूह को इस्तेमाल किया, लेकिन हमारा परमेश्वर हमेशा किसी ना किसी को इस्तेमाल करके इन रिवाइवल्स को लेकर आया है। तो आज जो हम रिवाइवल देखने वाले हैं उसका नाम है मोरोवियन रिवाइवल, मोरोवियन जागृति। और ये जो रिवाइवल था वो 1727 में आया था। वो बच्चों के रिवाइवल की वजह से ये रिवाइवल भी कंटिन्यू हुआ है। तो हम देख सकते हैं कि ये 1727 में आया है और भले ही मैप में बहुत ही छोटा दिख रहा है, लेकिन ये इस जगह पर रिवाइवल है। अब ये जो रिवाइवल है वो इस व्यक्ति की वजह से आया है जिनका नाम था निकोलस जिंजेनडॉर्फ। ये जो व्यक्ति थे इनका उद्धार हो गया था, लेकिन जब एक दिन वो आर्ट गैलरी में गए और वहां पर वो पेंटिंग्स देख रहे थे और वहां पर जब उन्होंने एक पेंटिंग देखी जिस पेंटिंग में यीशु का सिर पे वो कांटों का मुकुट था, उसके हाथ जख्मी थे, उसका शरीर जख्मी था, उसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था और इस तरीके का वो पेंटिंग था। और वो पेंटिंग पे ऐसा लिखा हुआ था कि मैंने तुम्हारे लिए ये सब कुछ किया है, तुम मेरे लिए क्या करोगे। और वो पेंटिंग देखने के बाद वो अपना पूरा दिन एंजॉय करने के लिए आए थे और घूमने के लिए आए थे, लेकिन वो पेंटिंग देखने के बाद अचानक से पवित्र आत्मा ने उनका ताबा लिया और वहां पर आर्ट गैलरी में उनकी परमेश्वर से मुलाकात हुई और उनको एक बड़ी बुलावट मिली है। हमें कहीं भी परमेश्वर की बुलावट मिल सकती है, आर्ट गैलरी में उनको वहां पर बुलावट मिली है। उनके पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन उस समय में बहुत ज्यादा सताव हो रहा था। तो उनकी जो ग्रैंड मदर थी उन्होंने कुछ पैसे उनको दिए और उससे उन्होंने एक बड़ी सी जगह खरीदी। और वो जो जगह थी वो बर्थलेसडॉर्फ करके एक जगह थी, वहां पर उन्होंने बड़ा सा ऐसा लैंड खरीदा, बड़ी सी जगह खरीदी। और उनका कहना सिर्फ ये था जिंदगी में कि सुसमाचार को प्रचार करो, मर जाओ और भुला दिए जाओ। वो कभी भी नहीं चाहते थे कि लोग उनको याद रखें, लोग उनको पहचाने। लेकिन हम देख सकते हैं कि आज भी हम उनके बारे में सुन रहे हैं और उनके जीवन से उत्तेजित हो रहे हैं। तो यहाँ पर उसका बैकग्राउंड क्या है हम देखेंगे कि ये रिवाइवल आने के पहले क्या हुआ था। तो वो जो रोमी कैथोलिक लोग थे वो बहुत ही ज्यादा सताव कर रहे थे। लोग इतना ज्यादा सताव वहां पर चल रहा था कि लोगों को अपना घर छोड़ के जाना पड़ रहा था। अभी जो विशेष लोग हैं जिनके वजह से रिवाइवल आया या जिनके बीच में रिवाइवल आया, वो कौन से समूह के लोग थे? वो बोहामीस थे, बोहामिया के लोग थे, मोराविया के लोग था और सिलेसिया, जिसके बारे में हमने पिछली बार देखा। ये तीन जो समूह के लोग थे, वो लोग जो थे वो बहुत ही ज्यादा उनको सताव महसूस हो रहा था। सताव इतना बुरा था कि लोगों के घर के अंदर जाकर उनको पीटा जा रहा था, उनको जेल में डाला जा रहा था। बहुत सारे लोग जो थे उनकी अभी तक जान भी चली गई थी। बहुत सारे लोग अभी तुरंग में थे, जेल में थे। उनके परिवार के लोग उनके विश्वास की वजह से मर गए थे और अभी वहां पर उनका रहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। उनके घरों को जला दिया गया था। इतना बुरा तरीके का सताव वहां पर चल रहा था और ये जो लोग थे वो टूटे हुए थे, पूरा तरीके से निराश थे। उनके जीवन में मानो ऐसा लग रहा था कि अभी कुछ भी नहीं बचा है, कोई भी आशा नहीं है। लेकिन ऐसे लोगों के बीच में परमेश्वर ने बेदारी को भेजा है और सताव के बाद ये बेदारी आई है। तो यहाँ पर ये जो लोग थे अभी उनको अपना जगह छोड़ना पड़ा है और ये जगह छोड़कर जिंजेनडॉर्फ को वो लोग बातचीत करते हैं। और जिंजेनडॉर्फ ने एक बड़ा सा जैसे जगह जो खरीदा था, जैसे मैंने आपको बताया, उसने उन लोगों को बोला कि तुम मेरे पास आओ और हम क्या करेंगे, एक नया गांव बनाएंगे जिसका नाम उन्होंने रखा हर्नहर्ट। हर्नहर्ट का मतलब है कि परमेश्वर देख रहा है, परमेश्वर की निगरानी देखभाल के नीचे हम हैं और परमेश्वर की सुरक्षा। और ये जो जगह थी, ये जो शहर था हर्नहर्ट, ये 17 जून को शुरू हुआ है। 17 जून को उन्होंने वहां पर वो शहर को बनाया है और वहां पर लोग रहने लगे। बहुत ही ज्यादा सताव से वो लोग गए, टूटे हुए, बिखरे हुए, ऐसे लोग जिनके जीवन में कुछ भी बाकी नहीं था। उन्होंने सब कुछ खो दिया था, अपने परिवार वालों को खो दिया था, अपने घर वालों को खो दिया था, अपने घरों को खो दिया था, भविष्य के बारे में हर एक चीज को खो दिया था। लेकिन एक चीज उन्होंने नहीं खोई और वो था उनका विश्वास। और उस विश्वास की वजह से परमेश्वर ने उनके ऊपर भरोसा किया और बड़ी बेदारी को उनके बीच में वो लाया है। यहाँ पर अगर आप मैप में देखें तो बोहेमिया और मोराविया ऐसे दो लोगों के ग्रुप के नाम हमको यहाँ पर दिख सकते हैं। तो 1722 से 1727 में हम देख सकते हैं कि ये जो शहर था हर्नहर्ट, यहाँ पे 220 लोग रहते थे, 87 बच्चे रहते थे और 30 घरों में लोग यहाँ पर रहते थे।
तो यहाँ पर सब लोग अलग अलग जगह से आए। अभी अमीर और गरीब सभी लोगों के ऊपर ये विपत्ति आई, तो अलग अलग तरीके के लोग थे। साथ ही प्रोटेस्टेंट थे, लूथरन लोग थे और अलग अलग बैप्टिस्ट लोग थे, और कई बार उनके बीच में मतभेद होते थे। उनके जो सिद्धांत थे वो एक दूसरे से नहीं मिलते थे, बहुत सारी चीजों की वजह से मतभेद होता था। और इसकी वजह से क्या हुआ, लोग क्या करने लगे, वो घर घर जाके प्रार्थना करने लगे। घर घर जाके उन्होंने लोगों को समझाया, लोगों को बताया कि अभी परमेश्वर ने हमको सताव से बाहर निकाला है और परमेश्वर की कुछ तो इच्छा है। तो उन्होंने एक नियम बनाया जिसको उन्होंने नाम दिया भाईचारे का समझौता, जिसमें उन्होंने कहा कि हम सब भाई बहन हैं, फर्क नहीं पड़ता कि हम कौन से सिद्धांत पे विश्वास करते हैं, हम सब भाई बहन हैं। और जल्दी ही क्या होने लगा कि उन्होंने पूरी रात की प्रार्थना शुरू की। पूरी रात की प्रार्थना जो थी वो 5 अगस्त को हुई, और जब 14 लोग साथ में मिलकर आए, अचानक से रात भर वो प्रार्थना कर रहे थे और पवित्र आत्मा का महान सामर्थ वहां पर आया। और उसके बाद क्या हुआ, जैसे कि लेवी के 9वें अध्याय में लिखा है कि आग को ना बुझाया जाए, तो उसी तरीके से उनको ऐसा पता चला कि पवित्र आत्मा की अग्नि हमारे बीच में आई और हमें इसे नहीं बुझाना है। इसके लिए वो लगातार प्रार्थना करते रहे। इवन बच्चों के बीच में भी वहां पर जागृति आई। 6 अगस्त को एक 11 साल की लड़की थी और वो लड़की रात भर प्रार्थना कर रही थी, 3 दिन प्रार्थना कर रही थी, और परमेश्वर का उसको एक तरीके से स्पर्श हुआ, मुलाकात हुई और व्यक्तिगत तरीके से उसको जागृति महसूस हुई, और उसकी वजह से अन्य बच्चों के बीच में भी बेदारी आई है। अगर आप इस फोटो में देख सकते हैं तो यहाँ पर वो चर्च की फोटो है कि इस चर्च में परमेश्वर की बेदारी आई है। आगे अगर हम देखें तो मोरावियन पेंटिकॉस्ट एक तरीके से लोगों ने महसूस किया। जब एक दिन वो लोग प्रभु भोजन के लिए मिल रहे थे, तब वहां पर पवित्र आत्मा इतना अद्भुत रीति से वहां पर उतरा कि ऐसा तरीके का अनुभव उन लोगों ने कभी भी पहले नहीं किया था। परमेश्वर के वचन के प्रति उनके अंदर इतनी ज्यादा भूख बढ़ने लगी कि उनको अभी एक सर्विस काफी नहीं होती थी। अभी वो लोग सुबह 5 बजे मिलते थे, 7:30 बजे मिलते थे, 9 बजे मिलते थे शाम को। पूरा दिन वे वचन को पढ़ते रहते थे, सुनते रहते थे। उनके अंदर एक अलग तरीके की परमेश्वर के लिए भूख और प्यास हो गई थी। यहाँ पर हर एक व्यक्ति सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा चलना चाहता था, पवित्र आत्मा से भरना चाहता था। सिर्फ ये इच्छाएं उनके अंदर उत्पन्न हो गई। अभी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो एक रात की प्रार्थना की वजह से परिणाम क्या हुआ। लोग ऐसा कहने लगे कि हमें पता नहीं चल रहा है कि हम पृथ्वी पर हैं या हम स्वर्ग में चले गए हैं। इस तरीके का अनुभव लोगों को हो रहा था। और अगर हम इस फोटो में देखें तो सब लोग अपना सर झुकाए हुए हैं, घुटनों पर आए हैं, पूरी तरीके से वो अपने आप को समर्पित करे हुए हैं। उन्होंने 24 घंटे की प्रार्थना सेवा शुरू की, जिसमें 24 आदमी, 24 औरतें शामिल होती थी और हर एक व्यक्ति 1-1 घंटा प्रार्थना करते थे। ये मध्यस्थी की प्रार्थना लगातार चलती रहती थी। और ये जान के हमको खुशी होगी कि ये जो प्रार्थना थी ना, वो 100 साल तक चली। ये मोरेवियन चर्चेस जहां जहां एस्टैब्लिश हुए, वहां पर ये 24 घंटे की प्रार्थना 100 साल तक चली। इस तरीके का परमेश्वर ने मूवमेंट लाया कि 100 साल तक ये मूवमेंट चालू रहा। परमेश्वर की उपस्थिति इतनी महान रीति से लोगों को महसूस हो रही थी। कन्विक्शन, परमेश्वर का कार्य इतना महान रीति से था कि 100 साल तक ये प्रार्थना चालू रही। लोग जहां पर भी मिलते थे वो लोग घंटों घंटों प्रार्थना करते रहते थे। 2-3 लोग भी मिलते थे, वो लोग प्रार्थना करते रहते थे। बड़े लोगों के बीच में नहीं था। ये जो फोटो अगर आप देखें तो ये छोटे बच्चों का फोटो है। यहाँ पे छोटे लड़के, लड़कियां सब लोग मिलकर क्या कर रहे हैं, 1-1 घंटा वो लोग भी प्रार्थना कर रहे हैं। तो एक अलग तरीके की बेदारी हम देख सकते हैं वहां पर आई है। और ना ही सिर्फ बेदारी आई, क्योंकि अगर हम प्रेरितों के काम के पुस्तक में पढ़े तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और तुम क्या करोगे, मेरे गवाह बनोगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कई बार हमको ऐसा लगता है कि विलियम कैरी जो है वो मिशंस का फादर है ना। उसने मिशन शुरू किया, उसने मिशनरी काम शुरू किए, लेकिन उनके भी पहले यहाँ पर 60 साल पहले जो मोरोवियन लोग थे, उन्होंने 25 साल में 100 मिशनरी लोगों को अलग अलग जगह पर भेजा। यहाँ पर हम एक छोटी कलीसिया के बारे में बात कर रहे हैं, एक ऐसे लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो सताव की वजह से अपने घरों से भाग गए थे, अपने फैमिलीज से दूर हो गए थे। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने क्या किया है, उनके बीच में बेदारी को लाया है, जागृति को लाया है और उनको ऐसे लोग बनाया है जो लोग लोगों को बाहर भेजने लगे। उनकी कलीसिया में कभी भी 300 के ऊपर लोग नहीं थे, लेकिन वो एक ऐसी कलीसिया बन गई जो
100 के सैकड़ों तरीके से क्या करने लगे, मिशनरीज को भेजने लगे। और 25 वर्ष में हम देख सकते हैं 100 मिशनरीज उनके कलीसिया से गए हैं। हम ये भी देख सकते हैं कि एक पीढ़ी में उन्होंने 4 से 5 ऐसे कॉन्टिनेंट्स, खंडों में उन्होंने मिशनरी काम शुरू किया है। ये पहली ऐसी कलीसिया थी जिसने इतना मिशनरी का काम शुरू किया है। अगर मैं आपको कुछ कहानियां इसके बारे में बताऊं तो बहुत ही सुंदर कहानियां हैं। 2 लड़के थे, मोरेवियन लड़के थे, और उन्होंने सुना कि वेस्ट इंडीज में कुछ ऐसे गुलाम हैं जो बहुत ही बड़ी संख्या में हैं, लेकिन वहां पर कोई जा नहीं सकता क्योंकि वो गुलामों के बीच में किसी को रहना इजाजत नहीं है। तो ये 2 लड़के प्रार्थना करने लगे कि हमें उन दासों के बीच में जाना है, फर्क नहीं पड़ता, हम भी अपने आप को दास के समान बेच देंगे, चलेगा, लेकिन हमें जाना है और वहां पर सुसमाचार बताना है। परमेश्वर ने उनके लिए दरवाजा खोला, वो गए। परमेश्वर ने चमत्कार रीति से, जहां पर किसी को भी परमिशन नहीं थी जाने के लिए, वहां पर उनको परमिशन मिली जाने के लिए, और वो वहां पर गए और वहां पर जाकर उन्होंने क्या किया, सुसमाचार सुनाया है। अपने आप को बेचने के लिए तैयार थे, अपने आप को दास बनाने के लिए तैयार थे। इतना ज्यादा तीव्र तरीके से परमेश्वर ने उनका ताबा लिया था, और उनके 4 साल की सेवा में 13,000 से भी ज्यादा दास जो थे, जो स्लेव्स थे, जो दासत्व में थे, उनका परमेश्वर ने क्या किया है, उद्धार किया है। और भी अगर मैं आपको कहानी बताऊं तो ग्रीनलैंड में जब वो वहां पर गए हैं सुसमाचार बताने के लिए, तो वहां पर जो लोग थे वो भाषा अलग बोलते थे, लेकिन एक दिन ये जो व्यक्ति था उसने भाषा सीखी, भाषा को पढ़ने लगा, और एक दिन उसने थोड़ा सा जो भाग था क्रूस के बारे में, यीशु के सताव के बारे में, उसने वो ट्रांसलेट किया, भाषांतर किया, और कोई भी उनको सुनना नहीं चाहता था, लेकिन उस दिन उसने बोला कि तुम वहां पर बैठो और सुनो। और जब उसने क्रूस के बारे में बताना शुरू किया कि यीशु के शरीर को पूरी तरीके से मारा गया था, उसको कोड़े खाने पड़े, जैसे ही उसने ये बोलना शुरू किया, वहां पर पवित्र आत्मा की अग्नि आई, और वो लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य इतना महान रीति से आया कि वो सभी लोग बोलने लगे, हम क्या करें, हम कैसे हम बच सकते हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो मोरोवियन लोग थे, उनका विश्वास एक अलग रीति का विश्वास था, एक अलग स्तर का विश्वास था। जॉन वेस्ली को हम जानते हैं, जॉन वेस्ली जिन्होंने मेथोडिस्ट मूवमेंट शुरू किया, उनका जब उद्धार हुआ और वो एंग्लिकन चर्च में थे, और वो अभी एक मिशन ट्रिप में जा रहे थे, वो एक शिप में थे, एक जहाज में थे, और अचानक से उस जहाज में बहुत बड़ा तूफान आया। अभी सब लोगों को डर लग रहा था कि वो मर जाएंगे, सारे कैप्टन्स और जो जितने भी लोग उस शिप पे थे, सब लोग डर रहे थे, जॉन वेस्ली भी डर रहे थे। लेकिन वहां पर एक छोटा सा समूह था, जो मोरेवियन लोगों का समूह था, वो अपनी पुस्तकें खोले थे। और ये कौन सी पुस्तकें थी? ये सॉन्ग बुक थी, गीतों की पुस्तक थी। वो गीतों की पुस्तक खोल के वो आनंद कर रहे थे, उल्लास कर रहे थे, वो आराधना कर रहे थे। सब लोग जब आसपास अपने डर रहे हैं कि क्या होगा उनका, यहाँ पर ये मोरोवियन लोग आराधना कर रहे थे। छोटे बच्चे भी इससे डर नहीं रहे थे, वे परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। और ये चीज को जब जॉन वेस्ली ने देखा तो अचानक से उसको ऐसा लगा कि मैं तो अभी सेवा के लिए जा रहा हूँ, और मुझे तो ये भी गारंटी नहीं कि मेरा उद्धार बचेगा कि नहीं। लेकिन ये मोरेवियन लोगों को परमेश्वर पे कितना ज्यादा विश्वास है, और उसने उस दिन अपने आप को पूरी तरीके से परमेश्वर में समर्पित किया। बाद में वो वहां पर उस चर्च में गया, और वहां से उसके द्वारा भी परमेश्वर का अद्भुत कार्य हुआ है। तो हम देख सकते हैं कि ये लोगों के अंदर कुछ तो अद्भुत था, इनका विश्वास अलग तरीके का था, इनका जो परमेश्वर के लिए डेडिकेशन था, परमेश्वर के लिए बाहर जाने का डेडिकेशन था, ये बिल्कुल अलग था। हम देख सकते हैं प्रेरितों के काम की पुस्तक के जैसे शिष्यों को परमेश्वर ने पवित्र आत्मा से भरा और बाहर भेजा, ये मोरेवियन जो मूवमेंट है, मोरेवियन रिवाइवल है, बाकी रिवाइवल से बहुत ज्यादा अलग है, और इन लोगों को परमेश्वर ने महान रीति से इस्तेमाल किया है। ऐसा कहा जाता है कि ये चर्च में, जिस चर्च में रिवाइवल आया, वहां पे यूरोप के अलग अलग लोग यहाँ पर आने लगे, और वो बेदारी को अपने शहरों में, अपने देशों में वो वापस लेकर गए हैं। और यहाँ पर जॉन वेस्ली कहते हैं कि कितना अच्छा होगा कि मुझे परमेश्वर ने मौका दिया कि मैं एक ऐसे चर्च का भाग बन सकूं, ऐसे चर्च में आ सकूं जहाँ पर उसका व्यवहार कैसा है, स्वर्ग का है, जहाँ पर हर एक व्यक्ति का मन कैसा है, मसीह का है, और मसीह के जैसा ये लोग चलते हैं। और लास्ट में हम देख सकते हैं इसमें कि उन्होंने बहुत सारे गीत लिखे हैं। इस रिवाइवल के द्वारा बहुत सारे गीत लिखे गए। जिनजेंडोर्फ है, उन्होंने 2000 भजनों को लिखा है, आध्यात्मिक गीतों को लिखा है। तो ये जो रिवाइवल है, ये एक ऐसा रिवाइवल है जो बाकी रिवाइवल से बहुत बहुत अलग था।
ऐसे लोगों के बीच में रिवाइवल आया जो सताव से जा रहे थे, दुख से जा रहे थे, तकलीफ से जा रहे थे, लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं, उन्होंने परमेश्वर को थामे रखा है। और जब परमेश्वर को उन्होंने थामे रखा तब उस समय एक महान बेदारी आई है, और बेदारी उन्होंने अपने तक सीमित नहीं रखी लेकिन उन्होंने बाहर तक भेजी है। और आज हम देख सकते हैं कि हबाकुक की पुस्तक में जैसे हबाकुक प्रार्थना कर रहा होता है कि परमेश्वर मैं तुम्हारे कामों को जानता हूँ, मैं तुम्हारे कृतियों को जानता हूँ, लेकिन क्या परमेश्वर तू आज हमारे मध्य में फिर से वो कार्य करेगा। तो आज हमें वही प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर, हमने ये रिवाइवल्स के बारे में सुना है, हम ये रिवाइवल्स के बारे में बार बार सुन रहे हैं, बार बार हम इनके बारे में जान रहे हैं, लेकिन आज हमारी ये प्रार्थना है कि जैसे परमेश्वर तू वहां पर जर्मनी में काम कर रहा था, परमेश्वर उन लोगों के बीच में काम कर रहा था, आज तू हमारे बीच में भी कार्य कर। आज तेरी वो महान बेदारी परमेश्वर, हम सिर्फ ये सुनने वाले ना हो लेकिन हम इसको महसूस करने वाले हो, हम इसके भाग लेने वाले हो, हम इसमें परमेश्वर कार्य करने वाले हो। ऐसा तू अद्भुत कार्य